बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे नुस्खा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर घर में मौजूद होता है, यानी लौंग और दारचीनी। जब इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इनके फवायद कई गुना बढ़ जाते हैं और ये एक बेहतरीन दवाई का काम करते हैं। बात सारी इनको इस्तेमाल करने का सही तरीका की है। आज के प्रोग्राम में इन दोनों के मुश्तरका फवायद के साथ साथ आपको इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताया जाएगा। अब हम चलते हैं प्रोग्राम के असल मौजू की तरफ, यानी लौंग और दारचीनी को मिलाकर इस्तेमाल करने के फवायद। लौंग और दारचीनी दोनों के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सोजश को कम करने की सलाहियत पाई जाती है। ये दोनों बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करते हैं। ये दोनों एक दूसरे की खसूसियात को सपोर्ट करते हैं, यानी ये दोनों मिलाकर इस्तेमाल करने से इनके फवायद कई गुना बढ़ जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने का सबसे पहला फायदा मैदे का है। मैदा में गैस, बदहजमी, मतली, पेट का फूलना इसमें इंतहाई मुफीद है। ये दोनों मिसालें मैदा के निज़ाम हाजमा को बेहतर करते हैं। दूसरे नंबर पर इनके इस्तेमाल से जिस्म के अंदर ज़बरदस्त कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खसूसियात भी पाई जाती हैं। नज़ला, ज़ुकाम और मौसमी बीमारियों से आराम मिलता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से वो आपके नज़दीक नहीं आएंगी। तीसरे नंबर पर इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है, इंसुलिन की कारकर्दगी बेहतर होती है। चौथे नंबर पर लौंग और दारचीनी में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की वजह से जिस्म के अंदर पाई जाने वाली सोजश और दर्द भी कम होता है। पांचवें नंबर पर इसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। मुश्तरका तौर पर दोनों मिलकर दिल की बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। ये दोनों मिसालें मिलकर दिमागी ताकत में भी इजाफा करते हैं, खास तौर पर दिमागी सोजश या फिर उम्र बढ़ने की वजह से होने वाले नुकसानात का अजाला करते हैं। अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी में भी मुफीद है। सातवां और आखिरी अहम फायदा मर्दों और औरतों के मखसूस अमराज के हवाले से है। सबसे पहले हम औरतों के हवाला से बात करते हैं। लौंग और दारचीनी को अगर मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से औरतों का माहाना निज़ाम बेहतर होता है। इसके इस्तेमाल से बांझपन और सिस्ट का खात्मा होता है। खास तौर पर ऐसी खवातीन जो PCOS में मुब्तला है उसके लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से ऐसी खवातीन जो PCOS का शिकार है और PCOS की वजह से उनको माहाना दर्द होता है, इसके इस्तेमाल से उनके दर्द में भी अफाका आएगा। ऐसी खवातीन जो बे औलाद हैं, जिनके एग्स नहीं बनते, वो भी इसको इस्तेमाल करके इस मसले पर काबू पा सकती हैं। ये तो थे औरतों के हवाला से मखसूस फवायद। अब हम चलते हैं मर्दों की तरफ। ऐसे मर्द हजरात जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, जिनके खून की गर्दिश कम है, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार है, जिनसी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, अगर ऐसे मर्द हजरात लौंग और दारचीनी को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से एक तो उनकी जिनसी कारकर्दगी में इजाफा होगा, उनके स्पर्म्स में इजाफा होगा, लो लिबिडो में भी मुफीद है। ये तो थे लौंग और दारचीनी के मुख्तसर फवायद। अब हम चलते हैं इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका की तरफ। सुबह निहार मुँह आप 1.5 कप पानी में 1 इंच के बराबर दारचीनी का टुकड़ा और 2 लौंग डालकर इसको बॉयल करें। 5 मिनट हल्की हल्की आंच पर इसको पकाएं। जब पानी 1 कप रह जाए तो नीम गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लें। इसे आप दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह निहार मुँह और रात को सोने से 30 मिनट पहले। इसके अलावा इसको आप पाउडर की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करना चाहें तो दोनों को बराबर मिकदार में लेकर पीस लें। यानी अगर लौंग आपने 50 ग्राम लिए हैं तो दारचीनी भी 50 ग्राम ले लें। इस पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म पानी में 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा, चाय वाली 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा डाल लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके आप पी लें। इसको भी आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ, मैदा के अल्सर में मुब्तला मरीज या फिर ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है, जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद दारचीनी और लौंग का इस्तेमाल ना करें। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इस्तेमाल ना करवाएं। इसी तरह ऐसे लोग जो खून को पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एहतियात से इस्तेमाल करें या फिर अपने मुआलिज के मशवरा से ही इस्तेमाल करें। इसको आप मुसलसल 21 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मजीद इस्तेमाल करना हो तो आप 1 हफ्ता का वक्फा करें और फिर दोबारा से इसको स्टार्ट कर लें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम लौंग और दारचीनी को मिलाकर इस्तेमाल करने के
طریقہ کے اوپر، اس کے فوائد کے اوپر امید ہے آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹس میں ضرور کیا کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔